फाइनली गृह मंत्री अमित शाह अपने सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गए और ये सरकारी बंगला इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ कभी अटल बिहारी वाजपेयी रहा करते थे। 14 साल रहे। जब वो आए थे तो उनके लिए स्पेशल इंतजाम किए गए थे क्योंकि उनके घुटनों में प्रॉब्लम थी। और सबसे बड़ा जो स्पेशल इंतजाम इस बंगले में किया गया था वो ये किया गया था कि जो इस बंगले का एड्रेस था यानी 8 कृष्णा मेनन मार्ग, उसको बदल के 6A कृष्णा मेनन मार्ग कर दिया गया था। 6A इसलिए क्योंकि जो 6 कृष्णा मेनन मार्ग है बाबू जगजीवन राम का बंगला है और वहाँ पर अभी एक तरह से उस पर विवाद भी चल रहा है क्योंकि जो उनकी बेटी है मीरा कुमार वो अलग बंगले में थी और इसको एक तरह से उनकी समाधि के तौर पर माना जाता है। तो जब मोदी सरकार आई तो उसने ये तय कर दिया कि जो कोई सरकारी बंगले होंगे वो मेमोरियल के लिए नहीं छोड़े जाएंगे उस नेता के लिए, बल्कि जो वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके लिए अलग से एक मेमोरियल बना दिया गया है। वहीं पर सदैव अटल नाम से एक मेमोरियल अटल जी की याद में भी बनाया गया है। तो अटल जी जब आए तो कोई ना कोई अंक शास्त्र का कुछ ना कुछ ऐसा मसला था जो खुलकर कभी बाहर नहीं आया, जिसके चलते वाजपेयी जी ने उस बंगले का नाम बदला 8 कृष्णा मेनन मार्ग से 6A कृष्णा मेनन मार्ग किया गया। और मैं आपको बता दूं खाली वाजपेयी जी के लिए नहीं, ये बंगला और भी मशहूर हस्तियों के लिए जाना जाता है, जिनमें सबसे बड़ी जो मशहूर हस्ती थी वो थे हर्बर्ट बेकर। अगर आपने दिल्ली के बारे में सुना हो, किसे लुटियन जोन बोला जाता है, जो एडवर्ड लुटियंस जिन्होंने दिल्ली को डिज़ाइन किया, जो नई दिल्ली को खास तौर पे, उनके साथ एक और वास्तुविद इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे, वो थे हर्बर्ट बेकर। जो संसद भवन की डिज़ाइन बोली जाती है उन्होंने तैयार की और हर्बर्ट बेकर ने ढेर सारी जो सरकारी बिल्डिंग थी, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में से कोई एक बिल्डिंग और भी तमाम सारी बिल्डिंग, राष्ट्रपति भवन को लेकर भी इन दोनों वास्तुविदों में विवाद हो गया था। तो ये दोनों आर्किटेक्ट दरअसल जुड़े हुए थे दिल्ली को बनाने से। तो हर्बर्ट बेकर इसी बंगले में रहते थे। उस वक्त इस बंगले का नाम था, बेसिकली रोड का नाम था हेस्टिंग्स रोड। तो तब 8 हेस्टिंग्स रोड इसको बोला जाता था और बाद में कृष्णा मेनन मार्ग हुआ तो 8 कृष्णा मेनन मार्ग हो गया। और जब वाजपेयी जी रहने आए 14 साल रहे तो 6A कृष्णा मेनन मार्ग रहा। इसमें और भी लोग रहे, बड़े लोगों में सॉलिसिटर जनरल तो तमाम अशोक देसाई जैसे थे ही, मनमोहन सिंह भी जब वित्त मंत्री थे और शायद रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, शायद उस वक्त रहे हों, लेकिन वित्त मंत्री थे तब वो वहाँ रहे, ये कन्फर्म है। और इसके अलावा मुरासोली मारन भी वहाँ रहे, लेकिन बीच में ये बंगला काफ़ी समय तक खाली रहा क्योंकि लोगों ने इसे अनलकी मानना शुरू कर दिया था। और जब वाजपेयी जी आए तो उन्होंने इस बंगले को, वाजपेयी जी आए जब उनकी 2004 में सरकार चली गई और तब वो आए, 14 साल तक यहीं रहे। उनका परिवार ने फिर ये बंगला कंटिन्यू नहीं किया, छोड़ दिया। 14 साल यहाँ रहे तो वाजपेयी ने इसका नाम 6A कृष्णा मेनन मार्ग कर दिया था। तो एक बड़ी वजह है कि अमित शाह ने इस बंगले को चुना होगा। वाजपेयी जी की यादें उनके साथ हैं। हर्बर्ट बेकर का बड़ा नाम है दिल्ली में कि वो वास्तुविद थे जिन्होंने दिल्ली को डिज़ाइन करने में लुटियन की बड़ी मदद की। तो ये वजह हो सकती है। 15 अगस्त को उन्होंने गृह प्रवेश कर लिया था। मई में उन्हें बंगला आवंटित हुआ था, 2.5 महीने इसमें रंग रोगन और बाकी काम चले और 15 अगस्त को गृह प्रवेश के बाद शिफ्टिंग का काम आज किया गया। 27 अगस्त को शुभ दिन है, मंगलवार का। तो अमित शाह को नए घर की बधाई। बाकी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।